वेलकम स्टूडियो लिमिटेड। आज के वीडियो में सीखेंगे दशमलव संख्याओं का घनमूल निकालें। ठीक है दोस्तों, तो घनमूल कैसे निकालते हैं तो आज की वीडियो में सीखेंगे घनमूल। दशमलव संख्याओं का घनमूल निकालें। तो घनमूल किसे कहते हैं पहले आप जान लीजिए। जैसे आपका ये क्यू है, ये आपका क्यू है, इसी को जैसे ये दो है, ठीक है, ये दो को आपके ऊपर इस तरह देगा तो इसका घनमूल निकालना है। तो जैसे आपको ये 3 देगा तो 2 का गुणा 2 में, फिर 2 में करेंगे जो बराबर आएगा, दो का दो दूनी चार, दो का दो दूनी चार, अक्षर का चार, चौदुनी 8। आपका 8 घनमूल हो जाएगा। तो 8 घनमूल होगा तो घनमूल में आपका कितने का जोड़ा बनता है? 3 का जोड़ा बनता है। तो यहाँ पर 2 इसका हो जाएगा। ठीक है, 3 का इसको बाद में बताएंगे 2 कब लिखा जाता है। ठीक है, तो 2 कब लिखा जाता है इसको बाद में बताएंगे। तो पहले इसको हल कर लेते हैं। ठीक है, हल कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहले रूट बना लेंगे। ठीक है, रूट बनाने के बाद अब यहाँ पर 3 लिख लीजिए। और 3 लिखने के बाद यहाँ पर कितना है दोस्तों, यहाँ पर ऊपर आपका इसको पहले पॉइंट को भूल जाइए, दशमलव को भूल जाइए। तो पहले यहाँ पर 8 लिख लीजिए। आप फिर बाटा लिख लीजिए। बाटा लिखने के बाद देखिए दशमलव यहाँ पर है ना, तो दशमलव के बाद दशमलव यहाँ पर है तो दशमलव की जगह पर 1 कर लेंगे यहाँ पर। और दशमलव के बाद कितने अंक है? 1 2 3, तो यहाँ पर 3 जीरो बढ़ा लेंगे। इतना आपको करने के बाद अब देखिए दोस्तों, 8 को आप ऐसे लिख सकते हैं जैसे 2 गुणे 2 बराबर आपका 8 आएगा घनमूल। तो आप ऐसे इसको 3 रूट में 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, अब बटे में 1000 को आप ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 रहेगा, 5 गुणे 5। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दो का दो दिन चार, चार का चार, चार 8 हो जाएगा। गुणे 5 का 5, 5 10 5 15 5 20 50 25, 25 5 125। 125 यहाँ पर है तो यहाँ पर 125 8 है आपका 1000 हो जाएगा। तो आपको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ। ठीक है, तो ऐसे आपको इसे इस तरह लिख लीजिए। तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुण, यहाँ पर 5 रहेगा, गुणे 5 गुणे 5। इतना लिखने के बाद मैं यहाँ पर बताया जैसे घनमूल में आपका 3 संख्या का एक जोड़ा बनता है। तो यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर कितना बन रहा है? देखिए यहाँ पर 1 बन रहा है, यहाँ पर भी 1 बन रहा है। और इसमें आपका कितना बन रहा है? 1 बन रहा है। इसमें आपका ये बन रहा है, इसमें आपका ये बन रहा है। तो इसको आप यहाँ पर लिख लीजिए। यहाँ पर 2 है, रूट से जब बाहर निकलता है तो जोड़ा बनता है। तो यहाँ 2 लिखेंगे, रूट से बाहर निकल जाएगा, ये आपका रूट है। तो रूट से बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा। यहाँ रूट से बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर आइए 5, 3 का जोड़ा है तो ये आ जाएगा 5। अब देखिए इतना करने के बाद 2 आपका ऊपर हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। अब 10 2 से कट जाएगा 5 बार में। तो आपका 5 यहाँ 5 है, यहाँ पर देखिए दोस्तों आगे पॉइंट है तो 5 आपका पॉइंट हो जाएगा। यही आपका घनमूल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। अब इस संख्या को कैसे निकालेंगे? तो देखिए एकदम आराम सिंपल तरीका से निकालेंगे। तो यहाँ पर आपका ये है, तो यहाँ पर आप सवाल लिख लीजिए। पहले दूसरा सवाल लिख लीजिए। रूट में 3.375 ये है। तो आप इसको यहाँ पर दशमलव है तो यहाँ पर क्या काम करेंगे, यहाँ रूट बनाएंगे। रूट बनाने के बाद आप इस दशमलव को भूल जाइए। तो पहले यहाँ पर 3.375 लिख लेंगे। और इतना भूलने के बाद आप यहाँ रूट रहेगा, क्यू रहेगा। अब इतना करने के बाद आप बाटे लिख लीजिए। अब बाटे करने के बाद अब क्या करना है आपको, बाटा करने के बाद आपको यहाँ पर जैसे आपका ये है, बाटा करने के बाद तो यहाँ फिर रूट बना लीजिए। ठीक है, आप 1000 को कैसे लिखे थे? यहाँ पर जैसे 1000 आपका आएगा, यहाँ पर एक पॉइंट है तो यहाँ पर एक बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 1 2 3, दशमलव के बाद कितना संख्या है? 3 है, तो यहाँ पर 1 2 3 आपका 1000 हो गया। जैसे आप इसको यहाँ 3375 है तो आप इसका इस तरह 3375 का आप इस तरह घनमूल निकालेंगे। तो घनमूल निकालेंगे तो आपका हो जाएगा, आएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, आपका इतना आएगा। मैं इस तरह अंदाजी कर दे रहा हूँ दोस्तों। अगर इस तरह बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, बोलेंगे सर कि आप इतना वीडियो बड़ा क्यों बनाते हैं। तो शॉर्टकट में बता रहा हूँ दोस्तों। आपका इतना इसका घनमूल निकालेंगे तो इतना आएगा। तो यहाँ पर एक जोड़ा बन गया, यहाँ 5 एक जोड़ा बन गया, गुणे 3 का एक जोड़ा बन गया। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर बराबर रूट से बाहर निकालेंगे तो 3 गुणे 5 लिख लेंगे। और यहाँ आपका 1000 का घनमूल कितना होता है? 10 होता है। ठीक है, 1000 का घनमूल आपका 10 होता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 3 का गुणा 5 में करेंगे तो 15 हो जाएगा। अब बटे में आपका 10 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों बटे में आपका यहाँ पर, अब यहाँ पर पॉइंट बढ़ाएंगे कितने अंक पर है? देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका सवाल 1
एक एक अंक पर है, इधर से गिनिए, एक अंक पर है तो यहाँ पर आपका एक लिखेंगे, यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट लिखेंगे लेंगे, यहाँ पर पॉइंट है तो यहाँ पर पॉइंट बना लेंगे, यहाँ 5 बना लेंगे। अब समझने वाली बात है, पॉइंट अगर बनाए तो बनाए क्यों, ठीक है, बटे में 10 क्यों नहीं लिख रहे हैं। जब भी आपको पॉइंट लिखेंगे तो ये हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट को हटाकर यहाँ पर 1000 लिए थे, ठीक है, तो यहाँ पर 10 हटेगा तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, बटे से आपका 10 हटेगा तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर 1.5 हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।